ओ सिद्धां नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस में भरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय अपने चल रहा बराबर। निरंतर स्वानुभूति दर्शन कैसे स्व की अनुभूति हुए इसका उपाय पूछ रहे हैं और बहन श्री सीधा सा उपाय बताते हैं कि अपनी गायक की रुचि होनी चाहिए अंदर से स्वभाव की एकाग्रता, स्वभाव की रुचि, स्वभाव में अहमपना है ना। अहमपना कहीं और टिके नहीं, एक बस गायक भाव ही मैं हूँ। ऐसा बहन से हर समाधान के अंदर शुरुआत यहाँ से करते हैं, फिर बताते हैं कि पर्याय में इतनी कमी है या है, लेकिन शुरुआत यहाँ से है। तो अभी देखो बहन से तो ये प्रश्न है, कल 579 हुआ था, 580 है ना, 580 लेते हैं अपन कि आप तो बारंबार कहते हैं परंतु परिणति इस ओर नहीं ढलती तो क्या करें। आप तो बराबर कहते हैं गाय की ओर टिके तब होए, गाय की ओर ढले तब होए, पर हमारी तो हम कोशिश भी करते हैं बट ढलती नहीं है, तो हम क्या करें। तो बहन श्री क्या समाधान देते हैं, देखो परिणति पलटा मारे उसमें पुरुषार्थ की तत्परता चाहिए। क्या कहा, देखो एक लाइन का आंसर है कि परिणति पलटा मारे, बोले पलटा नहीं मारती, उसका कारण क्या कि पुरुषार्थ की तत्परता चाहिए। तत्परता मतलब जस्ट हाथों हाथ, हाथों हाथ उसी समय में पुरुषार्थ होने वाले, तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ, है ना, कमर कस के तैयार हो जाओ। मतलब ये जीव अंदर में अगर नक्की कर लेगा ना कि भाई मुझे अभी मुझे संसार नहीं चाहिए, अभी मुझे कोई माँ की पेट में नहीं जाना अभी है। और माँ की पेट में नहीं जाओ तो मान लो स्वर्ग में जावे तो उत्पाद जन्म है, तो वो भी है तो मतलब संसार ही ना। तो अब नहीं, अब बस बहुत हो गया। अब जब मैं गायक हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, तो अब मुझे क्या चाहिए, उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी अंदर से तत्परता, एकदम एकाग्रता, एकदम तैयारी होनी चाहिए एकदम से। ये जैसे अपने कोई चीज नहीं है कि अपने को चाहिए, वो चीज चाहिए, वो तो कितनी तैयारी होती है, वो मिलते ही कितना अंदर से सहज में आनंद आता है। तो अरे देखो इतनी सरल विधि थी, इतना आसान था, और मैं विपरीत कर रहा था इसलिए नहीं मिला। तो इसलिए बोले कि तत्परता चाहिए, तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ, कमर कस लो। तो बोले परिणति पलटा मारे, उसमें पुरुषार्थ की तत्परता चाहिए, सही जगह पुरुषार्थ चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए, उसी समय होना चाहिए। क्या होता है कि ये अभी स्वाध्याय चलता रहता है, और अभी तो अच्छे से ध्यान से सुन ले, फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे है, उसके बाद नहीं। ये तो गरम लोहा हो, उसी समय चोट मारे ना, कि जिस समय स्वाध्याय चलता हो उस समय अंदर से ऐसा उछाल आए कि आहा हा हा हा, उसी समय परिणति पलटा मार के नक्की कर ले कि मैं तो ये परमात्मा हूँ, मैं तो ये शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ये भगवान आत्मा हूँ। अंदर से आनंद मनाने लगे वो तो। बोले करना क्या है, किसका इंतजार करना है? कि जब मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ तो कोई इंतजार तो करना नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेना नहीं है,
कोई काल की मर्यादा नहीं है, कोई समय की मर्यादा नहीं है, काल की नहीं है कि कौन सा काल चल रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि मेरे स्वभाव में तो काला थी, तुम्हें तो काल लगता नहीं है। मतलब अंदर से ऐसी तत्परता होनी चाहिए। जैसे कोई चीज फेंको, बॉल को फेंको, तो बॉल को फेंको तो उसको झेलने की कितनी तत्परता चाहिए बताओ। एक जरा सा इधर उधर हुआ तो नीचे गिर जाएगी, वो है कैच नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही एकदम रेडी पोजीशन चाहिए कि वाह ये देखो गुरुदेव सिंह ने फरमाया भगवान आत्मा, और ये रहा मैं भगवान आत्मा। एकदम तत्परता पुरुषार्थ की, एकदम स्वभाव को ग्रहण करने की उसी समय में। ऐसी ये कला होती है, ये कला है। तो इसके अंदर उसी समय, ये नहीं बात पीछे का काम नहीं है यहाँ। जब पता चला ये तो बस ये रहा मैं, ये रहा मैं। क्योंकि इस देह के नाम से कोई बोलते हैं तो कैसे फटाक से देखता है, झांकता है, देख लो कैसी तत्परता रहती है? उसी समय हाँ हूं ना मैं, देखो क्या कैसे बोलता है। तो ऐसे ही जैसे भगवान आत्मा की बात आवे वैसे तत्परता से ग्रहण कर लो, ये पुरुषार्थ है। ये मैं ही तो हूँ, ये मेरी बात चल रही है। तो ऐसे प्रमाद वाला काम नहीं चलेगा, बात वाला काम नहीं चलता है यहाँ। क्योंकि परिणाम निकल जाए, परिणामों की तो देखो इतनी मतलब 50 रहती है कि अभी आप सोचो को और परिणाम कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। मतलब जिस समय ऐसी अंदर से उग्रता हुई ना, जिस समय भाव बने ना, उसी समय छलांग लगा लेना चाहिए कि वाह ये तो मेरी बात है, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे स्वयं ही हूँ। अब मेरे को क्या करना है, कहाँ खोजना है, कहाँ जाना है, कुछ करना ही नहीं है। जैसे अपने स्वभाव की मिठास आनी चाहिए। तत्परता का मतलब यह है कि उसी समय तत्क्षण एकदम रेडी पोजीशन में। बच्चे रेस मारते हैं ना, रेस लगाते हैं ना, तो 1 2 3 तो इतने तत्पर रहते हैं, इतने रेडी पोजीशन में रहते हैं कि बस कोई थोड़ा सा रुका और वो रह गया पीछे। ऐसे बोलते परिणति पलटा मारे, उसमें पुरुषार्थ की तत्परता चाहिए, पुरुषार्थ की उग्रता चाहिए, पुरुषार्थ की सही दिशा चाहिए। और उसी क्षण एक ही समय की पर्याय है, दूसरे समय तो नहीं पर्याय आएगी। दूसरे समय वो पर्याय टिके नहीं टिके कोई जरूरी थोड़ी है, दूसरी कैसी पर्याय है कोई नक्की नहीं है। इस समय ये ख्याल में आया कि ये रहा मैं परमात्मा, उसी समय परिणति को पलटा खा के स्वभाव को ग्रहण कर लेना चाहिए कि मैं हूं ना, मैं ही तो हूँ। इसलिए बोले परिणति पलटा मारे, इसमें पुरुषार्थ की तत्परता चाहिए। फिर बोले, फिर प्रश्न है तत्प्रति प्रीति चित्तेन, उसका क्या अर्थ है? पता ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन वार्ता ही सुखा, ये आता है ना। तो इसका क्या अर्थ है बोले, तो बोले अंतरंग रुचि पूर्वक जो शुद्धात्मा की वार्ता सुने। देखो ऊपर वाला प्रश्न है ना, उसका आंसर बड़ा देखो अभी कि किसको तत्परता कहे। अंतरंग रुचि पूर्वक जो शुद्धात्मा की वार्ता सुनता है, क्या कहा? शुद्धात्मा की यानी भगवान आत्मा की, यानी अपनी रुचि पूर्वक तत्पर अपनी जो वार्ता सुनता है, उसकी परिणति पलटा खाए बिगाड़ रहने ही वाली नहीं है। क्या कहा देखो, क्या कहा? अंतरंग रुचि पूर्वक शुद्धात्मा की वार्ता सुने। अंतरंग रुचि कैसे होती है कि जिसके बिना एक समय भी नहीं चले। ओ हो, चले ही नहीं, आप कुछ भी कर लो, बोले खाने के बिना चलेगा, थोड़े दिन पानी के बिना भी चलेगा, है ना, बाहर गए भी चलेगा, घूमे फिरे के बिना चलेगा, लेकिन श्वास ऑक्सीजन के बिना नहीं चलेगा एक मिनट भी। तो वैसे ही बोले अंतरंग रुचि पूर्वक शुद्धात्मा की वार्ता सुनता है, उसकी परिणति पलटा खाती ही खाती है। उसको रुचि किसको कहा कि रुचि अन्वयी वीर्याणी। अगर आपको गरज हो, रुचि हो और संसार से थकान लग गई हो कि अब मुझे नहीं प्रभु बहुत हो गया, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। बोले झूठे जग के सपने सारे सौ ये निरर्थक लगता है, बाहर का एक शुद्धात्मा ही अपना अपना जाता है।
तो बोले ऐसी जिसकी प्रीति पूर्वक जो शुद्धात्मा की बात सुने है, तो उसके ये पलटा खाए बिना रहता ही नहीं है, परिणति पलटा खाए बिना रहने वाली नहीं है। वह भविष्य में निर्वाण का भाजन होता है। मतलब इसमें गारंटी आई है कि जो तत्व की बात रुचि पूर्वक सुनेगा, रुचि किसको कहे कि जिधर रुचि हुई उधर वीर्य उछलता है, ढलता हुआ उत्पन्न होता है। परिणति पर्याय स्वभाव को ग्रहण करती उत्पन्न होती है। दो समय नहीं है कि पहले हम सुने और उसके बाद में ग्रहण करें। ये तो जो रुचि जिस समय स्वभाव का या तो यहाँ अहम बना या वहां अहम बना करती हुई उत्पन्न होती है। इसलिए अगर शुद्धात्मा की बात भी कोई रुचि पूर्वक सुने, रुचि पूर्वक सुनने का मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ग्रहण करे। वस्तु में ज्ञेय परमात्मा ध्रुव परमात्मा की बात चल रही है, तो ये मेरी बात चल रही है, ये मैं ऐसा हूँ, मैंने जैसा मान रखा है वैसा मैं नहीं हूँ। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा अब भगवान नहीं होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान मतलब मैं बना बनाया भगवान हूँ, तो अब इसके कोई देरी नहीं दिखती है, निज आत्मा भगवान होने वाला है। अब ये तो परिणति में भगवान बनने ही वाला है, अब तो ऐसी अवस्था को प्राप्त होने ही वाला है। अंदर में भनक भनक आ जाती है, अंदर में एहसास चलने लगते हैं, अपनी प्रभुत्ता है ना वो अंदर से नाचने लगती है, खिलने लगती है, इठलाने लगती है अपनी प्रभुता। तेरे मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। गुरुदेव जी की बात को कोई सुने तो बोलते हैं एक बार तो भगवान आत्मा सुने तो मुर्दा खड़ा हो जाए। मुर्दा खड़ा हो जाए मतलब अपने को देह रूप जो मानता है वो मैं परमात्मा हूँ ऐसे मानता हुआ खड़ा हो जाए। मैं रहा, ये रहा मैं भगवान, भगवान आत्मा आवे तो ये रहा मैं भगवान, मैं हूँ भगवान, ये मेरी बात चलती है। तो ये मुर्दा मतलब देह में अपनापन नहीं करके और ये भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा खड़ा हो गया। परिणति उठ गई, नाचने लग गई। तो बोले पलटी खाए बिना रहने वाली नहीं है, और वह भविष्य में निर्वाण का भाजन होता है। जिसने अंतरंग रुचि पूर्वक बात भी सुनी है। देखो क्या करना है कि अगर तेरा पलटी नहीं खाया इसका मतलब तूने अंतरंग रुचि पूर्वक बात ही नहीं सुनी अभी तक। कि सुनी तो है पर भूली नहीं है, विश्वास नहीं आया है कि अरे मैं हूं ही, अब भी हूँ, ऐसा ही हूँ। सुनी तो है, कर्ण इंद्रियों से सुनी है ना, विकल्प भी किए हैं, विचार भी किए हैं, लेकिन यहाँ तो गारंटी दी है कि भविष्य में निर्वाण का भजन होता है। जिसने अंतरंग रुचि पूर्वक बात की सुनी है उसकी परिणति पलटे बिना नहीं रहेगी, उसकी परिणति स्वभाव के सन्मुख हुए बिना रहेगी नहीं। क्योंकि उसको विश्वास तो इधर से ही आएगा ना, कहाँ से आएगा विश्वास? विश्वास तो स्वभाव में से उठता है, कहाँ से उठता है? कैसे विश्वास आ जाता है? छोटा सा बच्चा होता है, कुछ भी बोलना नहीं जानता है, 2-4 महीने का भी होता है, लेकिन इसको जिस नाम से आप बुलाने लगो ना उस नाम से देखने लगता है। आप किसी नाम से बुलाओ, आप उस नाम से किधर भी खड़े आवाज दो वो देखेगा, इधर उधर इधर उधर। तो वो उस नाम से देखने लगता है, तो देखो उसको कैसा अंदर से विश्वास आ जाता है ना। तो वैसे वैसे ही जब ये अनादिकाल का, देखो अनादिकाल का जिसने अपने को नहीं जाना वो मिथ्यात्व में जी रहा है। तो मिथ्यात्व में जी रहा है तो बालक की तरह ही जी रहा है ना, बालक की तरह जी रहा है। इस देह को आप आवाज देवे तो देखता है, देह कोई कार्य करता है तो मैं करता हूँ, ये करता है। तो उसकी बात चल रही है कि भैया तू ऐसे मान रखा है, तो अब श्री गुरु के द्वारा, श्री गुरु के समझाए जाने पर, बारंबार समझाए जाने पर, बारंबार कैसे समझाएंगे कि एक बार समझाया उसका तू अनुप्रेक्षा कर, बारंबार घोट इसको कि अरे मैं देह नहीं, मैं परमात्मा हूँ, मैं राग नहीं, मैं तो ज्ञेय परमात्मा हूँ, मैं तो वीतराग की मूर्ति हूँ। ऐसे तू अंदर से घोट अपना स्वभाव, अपने महिमा महिमा आए तो स्वभाव की। तो बोले उसकी परिणति पलटे बिना रहेगी ही नहीं। उसका अर्थ है कि स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक परिवर्तन में, परिणति में परिवर्तन होना है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अब तेरा पुरुषार्थ की कमी चल जाती है,
तेरे पुरुषार्थ पूर्वक परिणति में परिवर्तन होना है। पुरुषार्थ क्या करना है कि जिसे रुचि पूर्वक भगवान आत्मा में हुई बात सुनी है और सुनकर ये श्रद्धा आ जाती है कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान आत्मा की बात सुने तो किसी और की बात नहीं चल रही है। अरे हम तो अभी रागी है, भगवान आत्मा मानी मैं, राग मानी पर, राग मानी आश्रय तत्व, मेरे ज्ञान किले के अंदर, मेरे सहज स्वभाव के अंदर है ही नहीं राग आदि। जीव तुम समझी ले आत्म पहला, कोई मरण समय नहीं तेरा। कहाँ से आया जाना कहाँ है, कौन स्वरूप है तेरा। क्या करना था क्या कर डाला, क्या ये है कुटुंब कबीला। जीव तुम समझ ले आत्म पहला, कोई मरण समय नहीं तेरा। रेल में आता जाता मानव है, अरे ये जो पंछी जो मेला चल रहा है ये तो इसमें तू अकेला है, तो तू तो अपने को गायक परमात्मा देख ले भगवान। मतलब ऐसी ऐसी संसार में से थकान आनी चाहिए। आत्मा की बात करता है, संसार में अगर रस पड़ा रहे तो दो नाव पे सवार नहीं चलता है। इसलिए पता चलता है कि तत्प्रति प्रीति न चित्ते निवारता, प्रीति पूर्वक भगवान आत्मा की जो बात सुने, जिसको सुन के अपनी प्रीति हो जाए और कहीं प्रीति रहे ही नहीं, वो भावी निर्वाण का भजन होता है। उसकी दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। इसलिए बस अब बहुत हो गया, अब ये संसार में जन्म मरण नहीं चाहिए है। हम बोल तो देते हैं हमारा न जन्म होता है, न मरण होता है, न हमारा कुछ होता है, पर भैया जब तक उपयोग उपयोग में लीन नहीं हो जाए, जब तक ये यहाँ पर्याय स्वभाव में स्थिर नहीं हो जाए, जब तक बाहर का परिणाम चलता रहे, तब तक तो ये चक्कर तो चलता ही रहेगा ना। तो ये चक्कर नहीं चलाना है तो एक शुद्ध आत्मा पे आ जाओ बस। बस अब बस बहुत हो गया, अब जो खेल चल रहा है वो खेल मेरी सत्ता से बाहर है। तो इधर इधर अपने साइड में झुकाव बढ़ता जाता है और उधर से ऑटोमेटिक हटता जाता है ना। इसलिए बोले कि जो रुचि पूर्वक है ना अपनी अपनी बात को सुने, क्या कहा कि अंतरंग रुचि पूर्वक शुद्धात्मा की वार्ता सुनता है, उसकी परिणति पलटा खाए बगैर रहने वाली ही नहीं है, वह भविष्य में निर्वाण का भाजन होता है। जिसने अंतरंग रुचि पूर्वक बात भी सुनी है, उसकी परिणति पलटे बिना नहीं रहेगी। इसका अर्थ है कि स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक परिणति में परिवर्तन होना है। जो जिज्ञासु हो उसे ऐसा लगता है कि मेरी परिणति कैसे पलटे, कैसे अब मुझे मोक्ष मार्ग मिल जावे, कैसे मुझे शुद्धात्मा का अनुभव हो जाए, उसको अंदर से ललक रहती है। अंदर से जब मुनिराजों का वर्णन आता है तो वो कैसे होंगे हमारे दिगंबर संत, कैसे होंगे हमारे महामुनिराज, जिनके ऊपर उपसर्ग आ जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भरत बाहुबली लड़े तो बाहुबली जीत गए और चले गए दीक्षा लेके कि जाओ भाई तुम अपना राज्य संभालो, किसको चाहिए बोलो। जिस समय परिणाम आए उस समय रात के आ गए और जीतने के बाद में वो संभला के चले मुनि दीक्षा लेने के लिए। कैसी कमाल की बात है, कैसी परिणति होगी, कैसी स्वभाव की उत्कृष्टता होगी। ये स्वभाव जिसको भाजावे वो यहाँ उदय परिणाम आके निकल जाते हैं, लेकिन वहां अटकते नहीं। बोले दीक्षा ही लेनी थी तो फिर लड़ाई क्यों की, जब राज्य देना ही था दीक्षा ही लेनी थी तो लड़ाई क्यों की। बोला उदय भावों का कार्य है, वो अपना कार्य करता है। मैं पारणामिक भाव हूँ और जो मेरी प्रतीति है ना वो मैं पारणामिक भाव हूँ, इस रूप चलती है।
तो उदय की क्रिया है, वो क्रिया होके निकलने के लिए आई है, वो रुकने के लिए नहीं आई है। अभी दूसरा दूसरा कोई बोले कि अरे राज्य हम तो लड़ेंगे, लड़के राज्य करेंगे, बोले तेरे तो वृद्धता पड़ी है, तेरे मोह पड़ा है, तेरे पर द्रव्य के प्रति प्रीति पड़ी है। पर लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि थे ना, तो उनको तो राग आई, तो राग को भी जानते थे क्या है, जान लिया कि इस जाति की राग आई है, तो राग पलट के वीतरागता आई तो उसको भी जान लिया। जाना किया नहीं कुछ भी, ऐसा अंदर आनंद मनाते हैं। इसलिए ये बात चली कि पुरुषार्थ पूर्वक परिणति में परिवर्तन आता है। कोई सोचे कि अरे जब आना हो जब आ जाएगा, तो भगवान के ज्ञान में अभी तुम्हारा नहीं देखता है, जब आना हो जब नहीं, ज्ञानी को तो लेकर ऐसा अभी आएगा, नहीं आए ऐसा हो कैसे सकता है। मैं भगवान आत्मा, परिणाम मेरा, और सब समय जब मुझे ये ख्याल में आ गया कि ये मैं गायक हूँ, गायक की लक्ष्य पूर्वक ये परिणाम बदलते हैं, सब जब ख्याल में आ गया, तो परिणाम पलटेंगे ही ना, सहज पलटेंगे, प्रयत्न करके नहीं पलटने हैं, पर्याय के ऊपर लक्ष्य करके नहीं पलटता है, सहज पलटेंगे। जिस परिणाम को स्वभाव भा गया है, जिसका एक कसाय के अभाव पूर्वक उसको प्रतीति में आ गया है, शांति का वेदन हो गया है, वो परिणाम को तो स्वभाव ही भाता है। और मुमुक्षु को भी जब अंदर में देखो विकल्पात्मक भी शांति आ जाती है, क्योंकि तत्व चिंतन करने आ जाता है, सिद्धांत को घटाना आ जाता है। कोई भी कार्य होए तो उसके अंदर तुरंत सिद्धांत लगा के अंदर समता ले लेता है, अंदर समाधान कर लेता है। इतना सुंदर उपाय बताया जिनवाणी माता ने कि सीधा उपाय कर लेता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, परिणाम सब क्रमबद्ध है, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों का कर्ता धरता है, पर द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा में तो कुछ होता जाता ही नहीं है। कोई भी घटना घटो तो मुमुक्षु है वो भी समता धर लेता है, इधर आ जाता है कि अरे दूसरे को कैसे दोष दे हम। अरे बाहर में तो कोई द्रव्य है तो वो तो निमित्त रूप में है, वो तो बाहर अलग द्रव्य है, लेकिन मैं तो ये गायक परमात्मा, मुझे कौन छुए, मुझे कौन कुछ कर सके, मेरा कौन परिणाम बिगाड़ सके। सच्ची बताऊं इतना बल आ जाता है अंदर से कि कौन परिणाम बोले कि अरे कोई भी उदय उदय आया तो उदय आया तो परिणाम बिगड़ ही जाते, ऐसे कैसे बिगड़ जाते हैं। समाधान तो अपने पास है ना, पुरुषार्थ तो अपना है ना, उस समय विचार करो, तत्व लगाओ, तत्व लगा के समाधान खोजो। अरे किसके आरोप लगाता है, वो तो भिन्न द्रव्य है, अलग द्रव्य है। तो बोले कर्म का उदय तो हमारा है कि उदय उदय नहीं है हमारे में, कर्म में कर्म का उदय है। मैं तो ये ज्ञाता दृष्टा, जैसे सर्वज्ञ भगवान जानते देखते हैं, जैसे मैं तो जानना है परमात्मा हूँ। मैं तो देखो बहुत बढ़िया बात है कि कोई घटना घटे उस समय परिणाम नहीं बिगड़े, वो तो फर्स्ट कैटेगरी का। परिणाम बिगड़े तो भी उस परिणाम जितना नहीं हूं मैं, तो परिणाम के काल में मैं तो अपरिणामी हूँ परमात्मा हूँ। इधर आ जाओ, ये समाधान है अपने पास में, और इधर आते ही शांति का वेदन है। इसलिए बोले स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक परिणति में परिवर्तन होना है। जो जिज्ञासु हो उसे ऐसा लगता है कि मेरी परिणति कैसे पलटे, कैसे पलटे, मतलब एन केन प्रकारेण वो अपने स्वभाव के अंदर रमना, स्वभाव में रहना, स्वभाव में अपनापन करना चाहता है कि कब मेरी परिणति आवे, कब ऐसा दिन आवे प्रभु कि आपकी तरह परिपूर्ण पर्याय भी लीन हो जाए, उपयोग भी लीन हो जाए, तब ऐसा दिन आए। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी तब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। आहा कब आएगी, अंदर से ऐसा रहता है कि ओहो हो। आज सुबह से ऐसे भाव आ रहे थे कि ओहो, जैसे कहीं समूह शरण में गए हैं, समूह शरण में सिमंदर भगवान बैठे हैं, वहाँ कुंकुंद आचार्य भी बैठे हैं, कुंकुंद आचार्य के पास पहुंच गए हैं। आज हम लोग बिल्ले पाड़ले मंदिर गए तो वहाँ कुंकुंद आचार्य के पास खड़े होकर ऐसे लग रहा था कि ओहो हो आचार्य भगवान आपके पास आ गए, हम तो आपके पास आ गए हैं, यही जो ही दशा तुम धारी वही दशा हमको चाहिए, बस जो आपकी निर्गंत दशा है वही दशा,
स्वभाव से परिपूर्ण हूँ लेकिन दशा में भी वीतराग दशा, हा। ऐसी परिणति उछलती है, अपने आप ऑटोमेटिक उछलती है। जाके वहां खड़े होने का मन हो गया कि हे भगवान, हे प्रभु आचार्य भगवान, बस अब बहुत हो गया, दौड़ा दौड़ी कितना करेगा ये जीव। अरे स्वभाव से मेरा जन्म मरण नहीं है, लेकिन इस पर्याय में रुलने लायक भी तो नहीं है ना। पर्याय में रुलने लायक नहीं है, अटकने भटकने लायक नहीं है। अब तो जमने रमने लायक है, स्थिर होने लायक है स्वभाव। बस हूँ मैं, बस मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञेय परमात्मा में लीन होने लायक है, स्थिर होने लायक है। इसलिए बोला कि ये स्वयं की पुरुषार्थ पूर्वक परिणति में परिवर्तन होता है। जो जिज्ञासु हो उसे ऐसा लगता है कि मेरी परिणति कैसे पलटे, उसे पुरुषार्थ करने की वर्तमान भावना रहती है, वो प्रमादी नहीं रहता है कि भगवान के ज्ञान में आया है, जब होएगा जब हो जाएगा हम क्या करें। ऐसा नहीं रहता है, उसको पता है कि पर्याय स्वभाव की तरफ ढलने का पुरुषार्थ मेरा ही है। ये कोई और भगवान के ज्ञान में आया है इसलिए भगवान पुरुषार्थ करा देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। खुद को पुरुषार्थ करना मतलब खुद को रुचि, खुद का बलन है, खुद का ढलान। एक स्वभाव भाग गया है तो स्वभाव की तरफ ढलता हुआ उपयोग। परिणति में स्वभाव की मिठास चलती रहे। ओ चेतन निज की ओर निहार, ये चेतन निज की ओर निहार, देख कितना अद्भुत, कितना परिपूर्ण, कितना परमात्मा स्वरूप रहा हुआ मैं हूँ। बस तू तो ऐसा जान लो। तत्प्रति प्रीति का यही मतलब है कि तत्व की बात प्रीति पूर्वक सुने। तो तत्व की बात में ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ ऐसा जहाँ आवे, वहां टकटार होके रुक जावे, वहां की यही तो मेरी बात है, इसी में ही प्रीति करना है, इसी में ही रुकना है, यही ठहरना है। बाकी सारी बातें हैं वो तो जानने लायक है। मेरे रमने लायक, रुकने लायक, ठहरने लायक एक मैं परमात्मा हूँ, यही है। तो यहाँ यहाँ ठहर जाता है जिसको अपनी रुचि होती है ना, वो रुचि का विषय जहाँ होती है वहां अटकता है। ये तो पता ही है कि जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है। और जब रुचि का विषय हाथ में लग जावे, जैसे अपने लोग हैं, मान लो मुख्य लोग हैं, उनको अभी आप चॉइस दो, एक तो आपको हिल स्टेशन जाने की चॉइस है और एक आपको समय शिखर जी या गिरनार जी कहीं जाने की है या अष्टापद जाने की है, सोचो। तो अब कौन सी चॉइस करेगा वो? नहीं जाएगा कहीं घूमने फिरने हिल स्टेशन। अरे मेरा हिल स्टेशन तो यहाँ रहा, मेरी परिणति को जहाँ से बल मिलता है कि देखो ये सिद्ध क्षेत्र, जहाँ से कितने मुनिराज टोले के टोले यहाँ विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। तो ये कितनी पवित्र भूमि है और इस भूमि से आहा कितने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष पधारे। तो ये साधना भूमि है, तो यहाँ साधना करके ऐसी जगह चूज करता है जहाँ साधना भूमि है। कितने मुनिराजों का संग मिलेगा, सिद्धों का साथ मिलेगा, सिद्धों की तलेटी में हम बैठे हैं, अपने ज्ञायक स्वभाव का हाथ मिलेगा, अपने परमात्मा हूँ, इस तरह से अपने को स्वभाव की इतनी महिमा आती है। कोई भी तीर्थ क्षेत्र आप जाओ, वहां हमको लोग कोई घूमने फिरने थोड़ी जाते हैं। अरे उस क्षेत्र में जाके अपनी महिमा उत्कृष्ट आने लगती है, अपने ऊपर अंदर से नाचने लगता है कि ऐसा ही मैं ही तो हूँ ऐसा। हे भगवान, हे प्रभु, आप हमारे बीच में से तो निकल के चले गए हो। आपने मुनि अवस्था देखे, देखो अरहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, तो ऐसा ही तो मैं हूँ, मेरे में क्या कमी है। ऐसा अंदर से पुरुषार्थ पड़ता है, अपनी महिमा उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती है, एकांत भाने लगता है, स्वभाव सुहाने लगता है। सुहानी सुहानी एकदम मीठी मीठी अंदर से चलती रहती है कि ओहो ये देखो मैं परमात्मा, अरे मैं ही शुद्धात्मा हूँ ना, ये शुद्धात्मा का आश्रय से ही सर्व समाधान होने वाला है। इस तरह से पुरुषार्थ पुरुषार्थ इस तरह से पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ कोई पलटा पलटी वाला पुरुषार्थ की बात नहीं है। पुरुषार्थ की परिभाषा ही इतनी है कि जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव रूप परिणमन होना, इसका नाम पुरुषार्थ है। फेर फार करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, कर ही नहीं सकता, पहले बात तो है। और दूसरी बात है कि तू मानता है तो तू दुखी होएगा, आकुलित होएगा, कुछ कर नहीं पाएगा।
इसलिए सीधी सी एकदम सरल सा उपाय है कि ज्ञायक परमात्मा मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद सद्रव्य लक्षणम। अब उत्पाद व्यय क्षणिक सत है और मैं त्रिकाल सत हूँ। अब त्रिकाल सत है सो मैं हूँ, ये उत्पाद व्यय वाली पर्याय ने कहा कि त्रिकाल सत है सो मैं हूँ, बस इतना सा तो पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ करना है बोले? लोगों को बोले कि अरे दिगंबरों का पुरुषार्थ तो लोहे के चने चबाने जैसा है। बोले इतना इतना सरल है कि जगत में इससे सरल कोई काम ही नहीं है। कुछ करना न धरना, सुखी रहना, बस एक स्वभाव जैसा है वैसा अपनापन करके तो उसमें जमावट तरावट रमावट करना कि बस यही मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये रहा, बस ये रहा मैं, परिपूर्ण में हूँ मैं, बस मैं हूँ, ऐसा अंदर से उछलने लगता है। इसलिए इसको पता चल जाता है कि ऐसे नहीं कि पुरुषार्थहीनता नहीं आती है कि मैं तो पूरा हूँ तो मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा हीनता नहीं आती है, पुरुषार्थहीनता नहीं है। पूरा हूँ तो पूरा का रस तो पिए पूरा हूँ तो अंदर से निश्चिंतता तो आए, पूरा हूँ तो फिर आकुलता तो नहीं भोगे ना, कम से कम दुख तो नहीं भोगे, संसार तो नहीं बढ़ावे। पूरा हूँ तो भटके क्यों, भटकने क्यों जाएंगे अब? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। अब नहीं भटकेंगे संसार में। इसलिए उसे पुरुषार्थ करने की वर्तमान भावना रहती है, रहती ही है। देखो जो उत्कृष्ट मुमुक्षु होता है उसको ऐसी भावना ही चलती है कि बस उसका बस चले तो अभी पलटी मार के अभी स्वभाव में स्थिर होकर अभी सिद्धालय में चला जाए। लेकिन ये पलटी मारने का बल उसको स्वभाव का रहता है, पर्याय का बल नहीं रहता है। पर्याय में भावना चलती है लेकिन स्वभाव की महिमा चलती है। स्वभाव की ही गरिमा चलती है, अपनी महिमा के आगे कुछ ठहरता ही नहीं है। अपनी परिपूर्णता का रस टपकता है। ये पुरुषार्थ है, तो ये पुरुषार्थ स्वभाव की तरफ ढलता हुआ पुरुषार्थ है। तो बोले ये पुरुषार्थ करने से ही वर्तमान भावना रहती है ना? इसके आगे वाला है 582 कि क्या जिज्ञासु ऐसा अंतर में आधार रखता है कि भविष्य में पुरुषार्थ होगा? क्या कहा? क्या जिज्ञासु ऐसा अंतर में आधार रखता है कि भविष्य में पुरुषार्थ होगा? तो बेंसी ने ना कर दिया, बोलो सीधा ना। वैसा आधार नहीं रखता, उसे तो ऐसी भावना रहती है कि मैं वर्तमान में ही कैसे पलट जाऊं, भविष्य के लिए कौन आधार रखेगा। है? तो वर्तमान में जब हाजिर हजूर विद्यमान हूँ तो मुझे भविष्य के इंतजार की क्या जरूरत है? जिसका हाजिर हजूर स्वभाव मौजूद है, मैं स्वयं हूँ, वो भविष्य में सोचेगा कि भविष्य में मैं आत्मा का आश्रय लूंगा और उसके बाद मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा सोचेगा? कोई नहीं सोचता। ऐसा नहीं सोचेगा कि अरे मैं अभी तो सब पूजा पाठ वगैरह कर लूं, शुभ भाव होएगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा, फिर वहां से सिमंदर भगवान के पास चला जाऊंगा। कोई नहीं सोचता ऐसा। अरे वर्तमान में आपके सामने थाली लगी हुई है और आप भूखे हो और आप सोच रहे हो कि मैं रख देती हूँ, आज तो रख देती हूँ, कल खा लूंगी। मतलब बेवकूफ, मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है? भूख लगी है, वर्तमान में थाली सजी हुई है आपकी, आपके सामने पड़ी है और बोलता है कि अभी तो आज तो इसको रख ले, कल खा लेंगे। अरे आज वर्तमान में मैं भगवान हूँ और बोला पुरुषार्थ अगली पर्याय में कर लेंगे, भविष्य में पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर जो कोई सोच रहा है वो प्रमादी है, उसको अभी अंदर में धगस रुचि ही नहीं हुई है कि अरे अभी नहीं हो तो अगले भाव में हो जाएगा। हो जाएगा का बात नहीं है, जब मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ ना, तो अभी श्रद्धा अभी विश्वास आने लायक है। हो जाएगा मतलब क्या है कि जब होएगा, जब हो जाएगा ठीक है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तो तू हूँ बनेगा, हुंकार भरना, तू तो अपना, तू तो स्वभाव की महिमा लाना। कोई नहीं सोचता लौकिक के अंदर तो बच्चा का एडमिशन कराना है तो ये नहीं सोचता कि अरे इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, चलो छोड़ो। कोई नहीं सोचता है। एन केन प्रकारेण करके आज ही इसे अभी कराना है हमें, हमारा एक साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। उस समय एक साल बर्बाद लगता है, यहाँ एक भाव बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा विचार नहीं आता, अगले भाव का कौन सोचेगा?
वर्तमान में मुंह के आगे पड़ा है खाने की चीज और उसको छोड़ के बोला कल खा लेंगे, ऐसा कौन सोचेगा। इसी तरह बोला नहीं, वैसा आधार नहीं रखता। भविष्य में पुरुषार्थ होगा ऐसा आधार नहीं रहता। जिज्ञासु की बात है, जिज्ञासु तो बोलता है कि ये रहा मैं, अभी उसका उसका बस चले ना तो अभी 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 उसी समय पलटी खाए। ये फिर जो जिसका इस जाति का पुरुषार्थ चल रहा है ना, उसके फिर लगेगा क्रमबद्धता कि भाई अभी देखो पुरुषार्थ तो चल रहा था लेकिन अब क्रमबद्ध के अंदर जिस समय जो पर्याय आनी हो जाए। तो जो प्रमाद में बोलता है कि जब होएगा भगवान के ज्ञान में आया है तब हो जाएगा, कि नहीं तुम्हारी रुचि कहाँ ढल रही है, तुम्हारा तुमको क्या सुहारा है, अपने को क्या मान रहा है, सारा उस पर डिपेंड है भाई। उसे तो ऐसी भावना रहती है कि मैं वर्तमान में ही कैसे पलट जाऊं, कैसे पुरुषार्थ करूं, किस प्रकार हो। ऐसी भावना और लगन वाला ही पलटा खाता है। क्या कहा कि ऐसे अंदर से जिसको धगस लगी हो ना वो ही पलटा खाता है। ओहो, ये कोई चीज में पार्टिसिपेट लेता है ना तो कितने दिन उसकी प्रैक्टिस करता है, तब वो टूर्नामेंट वाला या मैच का दिन होता है, कितने दिन प्रैक्टिस करता है। तो जिसको इधर का पलटा मारने का भाव आया है ना तो उसका 24 घंटा ये इस तरह का चलता रहता है। अपने ज्ञायक परमात्मा की तरफ का झुकाव, इधर की महिमा, इधर की चर्चा, इधर ही अपने साथ मतलब बैठ के उसका मतलब अंदर से चिंतन मनन विचार या जो भी करना वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी छूटता ही नहीं है। जो चीज आपको अति आवश्यक है और वो चीज नहीं मिले तो जब तक नहीं मिले तब तक उस तरफ का झुकाव, उस तरफ का पुरुषार्थ चलता ही रहता है। इसलिए बोला है कि कैसे देखो मैं वर्तमान में ही कैसे पलट जाऊं, भविष्य का नहीं। कैसे पुरुषार्थ करूं, ऐसे लगता है कि अरे वो कोई जैसे अभी ये सम्यक पूछ रहा था कि अभी जल्दी से आज बता दो आप हम कि कैसे अपना कल्याण करके चले जाएं, यहाँ से निकल जाए। तो ऐसे जो जिज्ञासु जी होता है उसकी ऐसी भावना होती है कि अरे कैसा फटाफट मतलब अपना काम हो के मैं सलट जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं, ऐसी भावना होती है, प्रमादी नहीं होता है। बोले वर्तमान में ही कैसे पलट जाऊं, कैसे पुरुषार्थ करूं, किस प्रकार हो। ऐसी भावना और लगन वाला ही पलटा खाता है। कब पलटेगा वह उसकी योग्यता पर आधारित है। ये देखो अब आएगा, अब आई है बात, पहले पुरुषार्थ की बात आई है फिर आई है कि अब ऐसी जो जिज्ञासा वाला हो, ऐसी लगन वाला हो और उसका स्वभाव की तरफ का जिसका पुरुषार्थ चल रहा है उसके ऊपर लागू होता है कि कब पलटेगा वह उसकी योग्यता पर आधारित है। परंतु भावना तो ऐसी रहती है कि मैं कैसे पुरुषार्थ करूं और वह कैसे शीघ्र हो, मेरा कार्य कब जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए, कार्य हो जाए, मानी मैं परमात्मा हूँ, ऐसा ऐसा स्वभाव में स्थिरता कब हो जाए, ये कार्य होने की बात है। पर्याय की तरफ तो झांकता भी नहीं है। ये जो पर्याय की आ रही है ना, ये भावना की बात चल रही है ना, तो इसकी भावना स्वभाव की तरफ तो चल रही है, पर्याय की तरफ नहीं झांकता वो। कब हो जावे यानी मेरा कब ऐसा निर्णय नक्की हो जाए, अंदर में धारणा और निर्णय में इतना पक्कापन हो जाए कि मैं ही पूरा परिपूर्ण परमात्मा स्वीकारता हूँ। ऐसी अंदर से भावना चलती है, उग्रता चलती है पुरुषार्थ को। उसके बाद लागू होता है कि भाई कब पलटेगा वह उसकी योग्यता होगी। जिस जाति का उसका पुरुषार्थ चलेगा वैसा पलटेगा, उसमें क्या है। पुरुषार्थ की जाति जिस टाइप की होगी उस टाइप का होगा। आप फास्ट एकदम एकदम सुपर फास्ट ट्रेन में बैठोगे जो जो नॉन स्टॉप जाती है तो वो आपको जल्दी पहुंचा देगी, और आप रुकती रुकती वाले में जाओगे तो देरी से पहुंचाएगी। ट्रेन में बैठोगे तो पहुंचोगे तो सही, ये बात तो पक्की है, लेकिन अब आपका पुरुषार्थ किस जाति का चल रहा है उस पर डिपेंड है। भरत चक्रवर्ती की तरह अंतर्मुहूर्त में किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, किसी को साल भर 12 महीना खड़े रहे तब हुआ। तो वो अपने पुरुषार्थ पर है, पर उन्होंने आधार स्वभाव का ले रखा है, आधार एक ज्ञेय भाव का ले रखा है, ये परम पारणामिक शुद्धात्मा का आधार ले रखा है। इस शुद्धात्मा का आधार लिया हुआ में कितनी उसकी योग्यता प्रमाण तीव्रता रहती है उस पे सारा डिपेंड रहता है। तो बोले मैं कैसे पुरुषार्थ करूं और वह कैसे शीघ्र हो, ऐसे अंदर से तालावेली रहती है। स्वभाव की महिमा के साथ साथ
पर्याय के अंदर में पर्याय की स्वयं सतपने स्वतंत्रता से ये भावना बनी रहती है, ये तालाबेली लगी रहती है कि अरे कब होए फटाफट। लोग बोलते हैं आप तो शॉर्ट एंड स्वीट बता दो कि कब फटाक से हमारा ऐसे फटाक से काम हो जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट तो यही है, मैं परमात्मा हूँ, इससे बड़ा शॉर्ट और स्वीट और कुछ भी नहीं होता। मैं परमात्मा हूँ, इसी पे तुम एक अड्डा डाल के बैठ जा, रुक जा, टिक जा। पर्याय में परिणमन होता है, उस समय वापस ख्याल में ले कि मैं तो गैर परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ये पर्याय जितना मैं हूँ ही नहीं, ये पुरुषार्थ है, ये अनंत पुरुषार्थ है, इसको कोई कमजोर बात नहीं है। वो बोलते हैं इतना सा से क्या होता है, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अरे तू नक्की कर तो देख, 24 घंटा धुन तो लगा मैं भगवान हूँ। पहले से ही चिढ़ जाता है कि सारे दिन भगवान भगवान करने से भगवान बन जाता है क्या? बोला भगवान बन करने से भगवान दिख जाता है, बना बनाया तो हुई नहीं। बना बनाया तो मैं हूँ ही, बनना कहाँ है? भगवान दिख जाता है, भगवान अनुभव में आ जाता है। भगवान भगवान करने से ही आएगा। बोलो देह देह सोचते ही भगवान अनुभव में आ जाएगा, राग राग सोचते ही भगवान अनुभव में आ जाएगा। वहां तो दुख आएगा, राग आएगा, संसार बढ़ेगा, चार गति फलेगी। इसलिए बोले भाई पुरुषार्थ अपने स्वभाव की महिमा का है, वह शांति से बैठ जाने का और ज्ञाता दृष्टा होके बैठ जाओ बस। अब जो परिणाम आते हैं आते हैं जाते हैं, और मैं तो दर्शक बना बैठा हूँ, बस मैं तो एक रूप बैठा हूँ। ऐसे ये ज्ञायक की ओर का पुरुषार्थ, इसको बोलते हैं ज्ञायक की ओर का पुरुषार्थ। मैं तो ये रहा, बस मैं तो बैठा हूँ। अब ये परिणाम आते हैं जाते हैं, तो परिणाम कैसे पलटा खाए, कब खाए, ये परिणाम की योग्यता अनुसार है। ये परिणाम की योग्यता अनुसार है। परिणाम पलटने का हमारा काम नहीं है, लेकिन ये निर्णय करने का हमारा काम है कि मैं तो ये परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। जब ऐसी भावना तीव्रता से रहती है तो परिणाम ऑटोमेटिक पलट जाते हैं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि है, क्रोध क्रोध विषय, क्रोध नहीं उपयोग में। ये क्रोधादि भाव मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव में। ये मानादि भाव में कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव में। तो जो क्रोध मान के परिणाम आते हैं मेरे कुछ नहीं लगते, मैं स्वरूप होता नहीं हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव, मैं तो एक ये शुद्धात्मा, परमानंद का नाथ, सहजानंद, ज्ञानानंद, परमानंद, अखंडानंद, पूर्णानंद, ये भगवान आत्मा बस मैं हूँ। ऐसा जिसको रस धुन लगे, उसकी पर्याय नहीं पलटे तो 3 काल में संभव नहीं है। अपने प्रश्न आते हैं कि क्यों नहीं पलटा खाती, क्यों नहीं पलटा खाती, ये अंदर से ही पूछ लो तो पता चलेगा। अभी बीमारी क्यों ठीक नहीं होती, मैं मेरी बात बताती हूँ, प्रैक्टिकल बताती हूँ कि कोई कोई बीमारी मान लो आई है, अब मैं बोलूँ ठीक नहीं होती, ठीक नहीं है, तो मुझे पता ही है मैं बराबर दवाई ले ही नहीं सकती, कभी नहीं लेती नहीं, तो नहीं लेती हूँ तो ठीक कैसे होगी? जिस बीमारी का निदान हुआ है तो उसकी जो दवाई है वो दवाई तो करनी पड़ेगी ना। तो अगर आप लेते ही नहीं हो, फिर आप सोचे ठीक नहीं होती, ठीक नहीं होती, तो नहीं होती है भैया। अगर आपको निदान बीमारी का हो गया है कि ये बीमारी है और उसकी ये दवाई है, तो वो दवाई लेने में ठीक हो जाएगी। तो आपको पता चल गया है कि ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। अब गड़बड़ कहाँ चल रही है कि तू मान्यता में मान रखा है, ये आपको पता चल गया। जब पता चल गया तो अब पलटा क्यों नहीं खाती है, क्यों नहीं खाती है कि पता तो चला है, लेकिन तू उसका उपचार करे तो खाए पलटा। महिमा आए और इधर इधर के अपनी जरूरत समझे तो पलटा खावे, तो बीमारी जन्म मरण का रोग दूर हो जाए। तो हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा कि इसलिए नहीं हो रहा है, निदान होने के बाद में उसका इलाज करके परहेज करना पड़ता है, तो वो नहीं करता है। तो वैसे मैं परमात्मा हूँ ये तो तुझे पता चल गया, परमात्मा हूँ पता चलने के बाद में इसका इलाज करना पड़ता है, बारंबार बारंबार स्वभाव की महिमा, स्वभाव प्रभुता प्रभुता भाषित होए अंदर में, यही इलाज है, और कोई इलाज ही नहीं, और कोई इलाज ही नहीं है। बताओ अभी किसी का पाँव टूट गया, पाँव की हड्डी क्रैक हो गई, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि प्लास्टर बांध दिया है कि आराम करो 1.5 महीना, हिलना डुलना मत, चलना फिरना नहीं, हड्डी तो अपने आप जुड़ जाएगी। समझे ना? क्या करना है डॉक्टर को? कुछ भी नहीं करना है। तो प्लास्टर भी इसलिए बांधा कि आप निचला नहीं रहने वाले हो, नहीं तो इसलिए बांध दिया।
बाकी हड्डी अपने आप जुड़ने वाली है, उसमें कुछ नहीं करना था। उसी तरह से भाई उपयोग में उपयोग है, उपयोग बाहर गया ही नहीं है। स्वभाव से मैं परिपूर्ण भगवान परमात्मा बैठा बिठाया टिका टिका हूँ, इसलिए कुछ करना ही नहीं है। तू तो हामी भर के ले रहा है इस बात में। मैं रहा ये परमात्मा, मैं रहा ये प्रभु 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 प्रभु। ऐसा अपना ये पुरुषार्थ तुम कर, ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा भैया। कोई खाता पीता है, बैठा है, बोलता है मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, तो वेदी में जाकर देख भगवान खाते पीते हैं। अरे ये खाने पीने वाला कोई और है, मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान चलता है अंदर में। ये राग भाव है, अभी पर्यायगत कमजोरी है। सब ज्ञान रहता है लेकिन प्रतीति में श्रद्धा में एक भगवान आत्मा की ये मैं हूँ। ये खाने पीने वाला, उठने बैठने वाला, सोने वाला मैं नहीं हूँ। ये मेरे से भिन्न है, ये जड़ की क्रिया है। ये रागाधिक भाव उसके आश्रय से होते हैं, मेरे आश्रय से नहीं होते हैं। ऐसा अंदर से विज्ञान चले ना, अंदर से चीर फाड़ करे। चीर फाड़ करना चाहिए, कोई भी परिणाम आवे और हम सोचे अरे क्या करें, हमारे तो लंबे चल जाते हैं, लंबे चल जाते हैं। तो लंबे चल जाते हैं, उसका कारण जानो। कारण जानते ही पता चल जाता है अरे मेरे में तो है ही नहीं, मैं तो इस रूप हुआ ही नहीं, ये तो मैंने गलत जगह बैठक खड़ी कर ली, तो इसलिए परिणाम उधर की तरफ झुकते हो रहे हैं। तो पता चलते ही यहाँ मैं पना यहाँ आ जाता है कि मैं तो ये हूँ, तो परिणाम मेरे में है ही नहीं, परिणाम तो बाहर है। परिणाम तो जिसके लक्ष्य है उसके खाते के हैं। इसलिए इसकी चीर फाड़ करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए कि हुआ क्यों है कि भूल आपको भ्रमृतता ही चूका है, सावधानी घटी है, दुर्घटना घटी है। तो इसलिए जब पता चल जाता है तो फिर अब क्या करें कि स्वभाव समीप होगा, मेरे में नहीं घटी है, ये सब लीला बाहर है सारी की सारी। मेरे चैतन्य तो यूं का यूं देखो सुरक्षित परमात्मा भगवान आत्मा यूं का यूं बैठा हूँ, यूं का यूं टिका हूँ। सोगानी जी बाबू जी को याद कर लेना चाहिए कि एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि मेरे सोनगढ़ की याद आके, गुरुदेव की याद आके गरम गरम आंसू आ रहे हैं, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं। अब ऐसे परिणाम आए तो उस समय उन्होंने कैसे उठा लिया कि अरे मेरे गुरु को तो मैंने यहाँ स्थापित कर रखा है, मेरा निश्चय गुरु और ये गुरुदेव श्री दोनों मेरे तो यहाँ है, और ये सोनगढ़ मेरा आत्मगढ़ ही है, मेरी आत्मा के प्रदेश है जहाँ मैं हमेशा रहता हूँ। ये इतना अंदर से खबर पड़ी, ये ओ हो, समाधान निकाल लिया ना। फिर राग आवे और फिर उस राग को पूरा करने की कोशिश करे, फिर हमें प्रयत्न करे, बोले राग को पूरा करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि राग की नियति खराब होती है। वो एक ये पूरा करी तो दूसरी हो जाएगी, दूसरी पूरा करी तो तीसरी हो जाएगी। अपने नहीं बोलते बच्चों को कोई चीज नहीं दिखानी हो ना, तो बोले इसको इसका नाम मत लेना, नहीं वो छोड़ेगा नहीं अभी उसको, उसके पीछे पड़ जाएगा। वैसे राग का काम ही ये है कि उसकी राग की एक एक पूरी करो तो वो तीन तीन अलग तरह की जाति की खड़ी करेगा। इसलिए पुरुषार्थ ये है कि स्वभाव की महिमा, अपने चैतन्य की अद्भुतता भाषित होना चाहिए, अपनी प्रभुता दिखनी चाहिए। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे सम्यक दर्शन, नहीं चाहिए मुझे व्रत तप आदि। अरे ये सम्यक दर्शन, ये दर्शन की मूर्ति, ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रस कंद, ये प्रभु परमात्मा में हूँ, ये इस जाति का पुरुषार्थ उछले तो अब पर्याय पलटा खाएगी खाएगी, इसमें क्या। कितनी बढ़िया बात है ये कि पुरुषार्थ की लगन तो होनी चाहिए कि कैसे कब हो, मतलब कब हो मतलब कि फटाफट कब हो जाए काम है। और फिर ये पुरुष मतलब पर्याय को पलटने की नहीं, कब पलटेगी वो उसकी योग्यता के अनुसार। बच्चा एग्जाम देता है, अब वो योग्यता के अनुसार उसने अच्छे पेपर करके आए, लेकिन रिजल्ट उन लोगों ने बहुत हार्ड दे दिया, तो उसके अंदर में वो मान लो अटक गया या कम जितना चाहता उतना नहीं आया, तो उसकी योग्यता के अनुसार आप क्या करोगे तब। और आप बैठे हो कुछ कर ही नहीं रहे हो और बोले योग्यता होगी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। स्वभाव की महिमा पहले बुद्धि पूर्वक होती है, फिर सहज हो जाती है। यही चलेगी तुम्हारी बुद्धि, यही काम करेगा तुम्हारा पुरुषार्थ, परद्रव्य में तो काम ही नहीं करेगा, परद्रव्य में तो तुम्हारा बिगड़ता है, वेस्टेज है ना। तो इसलिए स्वभाव की महिमा में ही तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है,
तो बोले परंतु भावना तो ऐसी रहती है कि मैं कैसे पुरुषार्थ करूं। तो कैसी चेतन चेतन की कैसी मिठास अंदर में, और अंदर में मान लो स्वभाव की इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा आ रही है कि स्वभाव की महिमा में उतर जाता है, तो उसको अंतरंग में इतनी धगस लग जाती है कि अब ये रहा, ये रहा, ये रहा, अब बस ये, अब ये, अब आया ना आया, आया ना आया, इस तरह से अपने आप दिखने लगता है, उसको खबर पड़ने लगती है किस जाति का मेरा अंदर पुरुषार्थ चल रहा है। अपने को पता ही चलता है, खुद को ही पता चलता है। बोलते हैं कभी तो कितना बढ़िया विचार चल रहा था, आज तो दिन भर में हमारा आया ही नहीं है। तो चल रहा था नहीं आया, इन दोनों का कारण क्या है? कि तू जितना समय अपने स्वभाव के साथ देना चाहिए था उतना नहीं दे पाया, नहीं दे पाया तो कहीं बाहर अटक गया है, अटक गया तो पुरुषार्थ में ढिलाई आ गई। और जब स्वभाव के साथ में इधर में रहेगा तो पुरुषार्थ उग्र रहेगा, तो खुद को पता चलता है। लेकिन हर अवस्थाओं में अवस्थाएं बदलती है, लेकिन मैं नहीं बदलता। उस अवस्था में देख के दुखी नहीं होने के बजाय स्वभाव को देख के सुखी होना सीख लेना चाहिए। कोई भी कार्य हो, मैं तो इतने सारे दृष्टांत सामने आते हैं कि आप कोई मान लो मंदिर में गए और आपके भाव बिगड़ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ उदय है, कहीं का कहीं दूसरा कोई याद आ जाता है, कुछ और आता है, भाव बिगड़ रहे हैं, तो इतना दुखी हो जाता है कि अरे मेरे तो मंदिर में जाने से क्या फायदा, इससे तो नहीं जावे, क्योंकि वहां बैठ के परिणाम बिगड़ते हैं। अब इसका पुरुषार्थ कैसे करे, इसका मंदिर छोड़ना कोई इसका उपाय है कि नहीं, वहां बैठ के ऐसा दे कि मेरे परिणाम, मतलब मेरा तो एक ज्ञायक भाव है ना, और मेरे को जो जानने में आ रहा है वो तो मेरा ज्ञान स्वच्छता है, वो तो मेरा ही ज्ञान है, वो तो मेरा ही कमाल है, तो इसके अंदर कोई ने प्रवेश ही नहीं पाया। जो मुझे बाहर का दिखता है या जो मैं सोचता हूँ मेरा भाव बिगड़ता है, अरे वो तो मुझे जहाँ दिखता है वो तो ज्ञान का किला है, ज्ञान का महल है, ज्ञान के परिणाम है वो तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इधर पलटी खा, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है कि पलटी इधर खा, स्वभाव की तरफ ढल जा, स्वभाव की महिमा ला, ज्ञान की उत्कृष्टता देख, ज्ञान की महिमा देख, कि परिणाम परिणाम की तरफ छोड़ दे ना, छोड़ दे उधर कि परिणाम बिगड़ा तो बात किसके ख्याल में आया, ज्ञान में, तो ज्ञान में तो ज्ञान स्वच्छ है, ज्ञान में तो जानन बना हुआ है, तो इधर आएगा तो परिणाम चले गए और एक ज्ञान की तरफ वाले परिणाम आ गए, है ना। ये पुरुषार्थ तो है, बोला पुरुषार्थ क्या करे, जब हुई तो फिर पुरुषार्थ क्या करो, भाई हूँ तो बराबर है, लेकिन परिणाम के अंदर खेल तो चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसे नहीं, उसको निकालने से नहीं चलेगा कि होने दो, जो हो रहा है जो हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इस स्वच्छंदता का मार्ग नहीं चलने वाला है। बोल रहे अपन बोलते हैं परिणाम में जो होने होने तो अपने को कोई मतलब नहीं, तो इधर देख के बोल रहा है वो, जो इधर देख के बोल रहा है कि परिणाम को होने दे, होने दो, तो इधर जो देखेगा उसका परिणाम द्रव्य की जाति का होएगा, तो वो जो हो रहा था वो परिणाम पलटेगा, पलट के स्वभाव की जाति का परिणाम होगा, नहीं होगा ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है और पर्याय दृष्टि वाला भी मार्ग नहीं है। पर्याय में हेर फार नहीं करना है, स्वभाव की महिमा करो तो पर्याय ऑटोमेटिक स्वभाव सम्मित होकर आएगी, ये उपाय है। लेकिन पुरुषार्थ इस जाति का है, देखो पुरुषार्थ तो है किस जाति का है कि अरे मुझे अभी करना है, अभी करना है, कि नहीं तू ये देख कि अभी का अभी मैं तो पूरा हूँ, ऐसा देख, मैं तो ये रहा गया है, मैं तो ये रहा परिपूर्ण, तू ऐसा देख, मैं करूं ऐसा, ऐसा मत देख, तू ऐसा तुम्हारा परिणाम बिगड़ रहा है तो तू ऐसा देख कि मैं तो ये शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ये परमात्मा हूँ, तो तू ऐसा देखेगा तो तू जिधर देखेगा उधर उस जाति का तुम्हारा परिणाम ऑटोमेटिक होने वाला है। इसलिए कितनी बढ़िया बात आई है कि मैं कैसे पुरुषार्थ करूं और वह कैसे शीघ्र हो, ये पर्याय की तरफ से बात आई है। पर्याय में स्वभाव की तरफ का झुकाव रुझान है, ऐसी वर्तमान पुरुषार्थ करने की भावना ही रहती है। ऐसे नहीं कि योग्यता होएगी तब हो जाएगी, जब होना है जब होएगा, ये काम नहीं है, पुरुषार्थियों का काम नहीं है ये मुमुक्षुओं का काम नहीं है कि जब होएगी जब हो जाएगी, जब होएगी जब होएगी से क्या मतलब है, मैं हूं ना ये पूरा, मैं तो परिपूर्ण हूँ, तो परिपूर्ण हो तो तू तो परिपूर्ण का श्रद्धान कर, उस परिपूर्ण पे लक्ष्य रख, परिपूर्ण पे दृष्टि रख, तेरे को करना ही क्या है, जब होएगी तो वो तो फिर पर्याय की तरफ ही दृष्टि है ना, है? मैं करूं या जब होएगी जब होएगी, दोनों पर्याय के ऊपर दृष्टि है।
स्वभाव में तो पूरा देखना अपने को, आहा परिपूर्ण, रमा रमाया, जमा जमाया, घड़ा घड़ाया। ये देखो टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण मतलब अभी वर्तमान में पूरा भगवान हूं मैं, ऐसा देखते ही अंदर में हो। अब उसका एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, नहीं है कि कैसे करूं कैसे करूं, मतलब उसको तो विधि समझ में आ गई कि विधि ये है, करने योग्य इतना ही काम है, समझने योग्य इतना ही है, स्वीकार करने योग्य इतना ही है कि अपने को शुद्धात्मा परमात्मा परिपूर्ण देखो। बस आप तो देखते जानते रहो, कुछ नहीं करता, अपने स्वभाव में अहम पना करके देखते जानते रहो, और जो बाहर का प्रतिबिंब होता है उसमें ज्ञानमयी परिणाम को देखते जाते रहो कि ये तो ज्ञानमयी है, ये स्वभाव है मेरा, ये कोई मेरे पास में कोई राग आदि नहीं है, या बाहर का सहयोग मेरे पास नहीं है, मैं तो चैतन्य चमत्कार मात्र परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, बस मैं तो आनंद तंद रसकंद भगवान आत्मा हूँ, ऐसा देख के आनंद मनाओ बस। ऐसे ऐसा ऐसा वस्तु स्वरूप ऐसा है, समझे ना। जब पुरुषार्थ की बात आती है तो अरे पर्याय में पुरुषार्थ चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, तो पर्याय को क्यों देखता है, स्वभाव को देख तो पुरुषार्थ चलेगा। स्वभाव को देखना, अहम पना करना, इसका नाम पुरुषार्थ है, तो वहां चलेगा ना। पर्याय को देखता क्यों है, पर्याय को सुधारना है तो स्वभाव में अहम पना कर अपने आप सुधर जाएगी। सही ट्रेन में की टिकट लेके बैठेगा तो पटरी पर ट्रेन अपने आप चलेगी, हमें थोड़ी चलानी है, वो पहुंच जाएगी मंजिल पर। जैसे मैं भगवान हूँ ऐसा निर्णय नक्की करेगा, तो अनुभव का समय कब आएगा कि अब आएगा, अब उसमें क्या आश्चर्य है, जैसी वस्तु है वैसा हम जाने माने तो अनुभव होगा, उसका आश्चर्य की क्या बात है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नौबाण। द्वादशां जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। अंकुल आचार्य अमृतचंद आचार्य आदि दिगंबर महासंतों की जय हो। परम परम उपाय सतगुरु सुल्तान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुवात्म ब्रह्म की जय हो, जय हो, जय हो।